ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम दिचाऊ वार्ड में मौजूद हैं, जहां पे पूर्व जिला अध्यक्ष सतवी शर्मा और ऑब्जर्वर जेपी पवार ने यहां पे असंख्य संख्या में मौजूद जनसमूह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करी और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करी। इस समय में विवेक शर्मा कैंडिडेट 128 में सबसे बढ़िया वाली बात ये दिखाई दे रही है कि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। ये कैंडिडेट है, लेकिन एक एक दरवाजे पे रश्मि जी नहीं जा पा रही है। इनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता एक एक दरवाजा खटखटा रहा है। और सच बताऊं, जीत इनकी लोग बता रहे हैं कि सुनिश्चित है, पर वो जीत इनके प्रयासों से नहीं। ये जो पीछे बैठे हुए आपको ढेर सारे लोग देख रहे हैं, ये लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे आप इनके लिए? मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करूंगी कि इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। बस मैं आपको एक बार बता दूं, आप जिस मर्जी को वोट दें या दे वो आपकी मर्जी है, लेकिन वार्ड नंबर 128 में सबसे ज्यादा सुशिक्षित कैंडिडेट रश्मि शर्मा जी हैं। धन्यवाद। ये भीड़ आप देखिए, सबसे पहले ये नारों का जोश देखिए, आप सबसे पहले ये लोगों के तमतमाते हुए चेहरे देखिए। ये सबके सब रश्मि शर्मा के लिए एक जुटाई हुई मीटिंग के लिए इतने सारे लोग मौजूद हैं। कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ उस तरफ है। ये विवेक शर्मा जी हैं, पूरे तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है, जो आज पहला नारा जो गूंजा वो ये था कि जीत रश्मि शर्मा जी की सुनिश्चित है। तो ये मजाक कहा जाए या जनता का साथ कहा जाए या लोगों का पूरे तरीके से निर्णय के रश्मि जी औरों से आगे चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल आगे चल रहे हैं हम, और बिल्कुल रणनीति तय करके चल रहे हैं। और ये जोश है कार्यकर्ताओं का जोश। कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोने चाहिए जी। तो हम होश नहीं खो रहे। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हम होश नहीं खो रहे। मजाक नहीं, आपने कहा मजाक, मजाक कुछ नहीं है। मजाक इलेक्शन का एक एक मिनट एक एक चीज कीमती होती है, और इलेक्शन हम बिल्कुल सीरियस तरीके से लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि ऐसे लोगों से हमारी फाइट हो रही है, बाहुबल की वर्सेस सामान्य परिवार की फाइट हो रही है। तो सामान्य परिवार जो कार्यकर्ता परिवार है, शिक्षक परिवार है, उसकी फाइट है चुनाव में। और हम बिल्कुल निश्चित तौर से विजय श्री हमारे पास है। केवल और केवल जो मैंने जिस तरह से आपने देखा पब्लिक मीटिंग में भी कि महाभारत से पहले, युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सारी रणनीति जो तय कर ली थी कि कैसे हमने कर्ण का वध कैसे करना है, भीष्म पितामह को कैसे गिराना है, ये सारी चीजें रणनीति जो है कांग्रेस कमेटी जो है अपनी तरीके से चल रही है। और खाली भीड़ तंत्र से और खाली पैसे से अगर पहले इलेक्शन जीता जाता तो मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ इस बात को कि राखी बिल्ला जो 25 गज के मकान में रहती थी, एक हमारी करोल बाग की कार्यकर्ता थी, एससी सीट से उसको टिकट दे दिया मेरी तरह। उसने बहुत पैसे वाले मिलियनियर को हरा दिया 2012 में। तो ये कोई जरूरी चीजें नहीं है। पैसा जरूरी है इलेक्शन के लिए, सब चीजें प्रचार तंत्र के लिए सब कुछ चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जनता में आपका पकड़ होना, डोर टू डोर पकड़ होना। मेरे को ऐसे ऐसे लोगों को संपर्क में मिले हैं, एश्योर करके आया हूँ। मीटिंग आज पूरे दिन ही मीटिंग में रहा हूँ मैं। सब ने कह दिया कि समर्थन आपके लोगों को बोल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, खुद वो अपने लोगों को फोन करने शुरू कर दिए। उन्होंने परसों से फोन कर रहे हैं कि विवेक शर्मा, रश्मि शर्मा को जिताना है, विवेक शर्मा शर्मा। और अपने आप आकर के बूथ एजेंट मेरे पूरे हो चुके हैं, सारे जितनी बूथ कमेटीज हैं पूरी हमने रणनीति तय कर ली है। हमारा बूथ 25 यूथ, 10 यूथ, बूथ मजबूत, वो मेरा यार नारा है कि सारे यूथ कांग्रेस के साथी, सारे सामान्य कार्यकर्ता जो है, उस दिन आपको दिखाई देगा जोश, कांग्रेस का जोश वहां पर बूथ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ अब जितना भी एरिया मेरा रह गया या जो जहां जहां मैं जा सकता हूँ अप्रोच कर रहा हूँ पर्सनली टीम को लेकर के, 10-10, 5-5 ब्लॉक्स में मैंने टीम को डिवाइड कर दिया। एक टीम मैंने अभी आपके सामने जय विहार भेजी है, एक टीम हमने निर्मल विहार भेजी है, एक टीम हमने और कहीं भेजी है। तो इस तरह से पूरे वार्ड को हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, हमारा तो कार्यकर्ता डोर की बैल बजाता है और पर्चा देता है, रश्मि शर्मा MA B.Ed 3 तारीख को बटन दबा करके कांग्रेस को विजयी बनाए। तो ये मेरा ये एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य परिवार, मेरे जैसे परिवार जो रोज कमाते हैं और रोज कुआं भरते हैं, रोज पानी भरते हैं, रोज प्यास अपनी बुझाते हैं। तो मेरा परिवार भी वही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो उन्होंने पूरे कैंपेन को उठा के रख दिया। और कल विशेष रूप से पूरी आपके चैनल के माध्यम से पूरे दिचाऊ कला वार्ड की क्षेत्र की जनता को मैं इन्वाइट करता हूँ, और आप सब मीडिया कर्मी को भी इन्वाइट करता हूँ। सुबह 9 बजे हमारा रोड शो की तैयारी है। कल हमारा शक्ति प्रदर्शन भी है। प्रारंभ होगा? वो हमारे कार्यालय से प्रारंभ होगा। और हम सबसे पहले हम चंद्रशेखर आजाद, जो भारत माता के शहीद, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, उनके सगे भतीजे आ रहे हैं कल, वो और उनकी अगुवाई में हम लोग अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे। माननीय देवेंद्र यादव जी वो अगुवाई करने आ रहे हैं।
माननीय कमलकांत शर्मा जी और माननीय मुकेश शर्मा जी और सुशांत मिश्रा जी, ये सब कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी पद रहे हैं, दिल्ली सरकार में मेंबर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, एमएलए रहे हैं। और विजय लोचक जी महिपालपुर से जो एमएलए हैं वो उसके साथ साथ आपके देवेंद्र सहरावत जी, कर्नल देवेंद्र सहरावत जी एमएलए रहे बिजवासन से। उसके साथ साथ परवीन राणा जी एमसीडी के उप महापौर हैं, वो आ रहे हैं। और इसके साथ साथ पूरी क्षेत्र की जनता, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप मलिक जी आ रहे हैं, अजय राजपूत जी जो उत्तम नगर से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, निगम पार्षद का चुनाव के वो आ रहे हैं। ईसापुर से जो ललित यादव जी वो ब्लॉक अध्यक्ष वो साथ रहेंगे। कुलदीप पलसवाल रोशनपुरा ब्लॉक से अध्यक्ष वो साथ रहेंगे। प्रकाश देव जी वो साथ रहेंगे। और विभिन्न 5 विधानसभाओं से जेपी पवार जी ऑब्जर्वर वो रहेंगे, शांति स्वरूप जी ऑब्जर्वर रहेंगे। इसके साथ साथ सुषमा यादव जी जो हमारी विधानसभा की प्रत्याशी रही हैं वो साथ रहेंगी, 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ी है। राजेश यादव जी जो हमारे कर्मठ जुझारू और सबसे मेहनती जिला अध्यक्ष हैं, सतबीर शर्मा जी पूर्व जिला अध्यक्ष वो साथ रहेंगे। इसके साथ साथ जितने भी जो मैं नाम ले रहा हूँ वो सब कल रोड शो में चलेंगे। तो क्षेत्र की जनता से एक बार फिर अपील कर रहा हूँ कि 28 तारीख को कल आखिरी अंतिम दिन है प्रचार का, और 5 बजे के बाद चूंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, मॉक डेमो भी मेरे को दिखा दिया गया है कि जो अपनी वोटिंग मशीन ईवीएम की मॉक ड्रिल भी हो चुकी है हमारी, 2 बार हो चुकी है, मीटिंग भी हो चुकी है रिटर्निंग ऑफिसर के साथ। काउंटिंग है, वो पोलिंग एजेंट्स के फार्म आ चुके हैं। पोलिंग एजेंट्स हमारे 2 बजे से 5 बजे तक सभी क्षेत्रवासियों को और सभी कार्यकर्ताओं को, खास तौर से अपनी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं जिनको लीड कर रहे हैं विनोद खरब, बख्शी साहब, ये सब मिल करके, ठीक है, प्रियंका और रिया, ये सब मिल करके जो हमारी लोकल टीम यहाँ पर लगी हुई जो कांग्रेस को चुनाव लड़ा रही है, वो सब मिल करके कल रोड शो की तैयारी के लिए इनको बोल दिया गया है। सब अपने अपने साथ 10-10 आदमी, 20-20 आदमी लेकर के आएंगे। रोड के अंदर जो है मोटरसाइकिल रहेंगी, 2 रथ बनवाए हैं मैंने, और जिसमें जो है देवेंद्र यादव जी रहेंगे, सुजीत आजाद तिवारी जी रहेंगे और कैंडिडेट। तो इनको सारा जो है रोड मैप दे दिया गया, दिल्ली पुलिस को रोड मैप दे दिया गया, सीआईडी वालों को रोड मैप दे दिया गया, चुनाव आयोग को रोड मैप दे दिया गया, जो हमारा रूट रहे। तो इस प्रकार से कल क्षेत्र की जनता से फिर अपील कर रहा हूँ कि माननीय सम्मानित कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं माननीय देवेंद्र यादव जी, वो रोड शो में पधार रहे हैं। सुजीत आजाद तिवारी जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के सगे भतीजे हैं, वो लखनऊ से आ रहे हैं। आप सबका निमंत्रण है, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, समस्त जय बिहार की जनता का, सबका। और 30 तारीख के दिन सभी से फिर दोबारा अपील, 3 नंबर का बटन दबा करके हाथ के चुनाव चिन्ह को आप विजयी बनाएं। मैं आपको एक बड़ी हैरानी वाली और खुशी वाली बात बता रहा हूँ। 12 सीटों के ऊपर चुनाव है। आप अखबार खोलिए, आपको नजर आएगा ज्यादातर कैंडिडेट बुला रहे हैं गाना गाने वालों को या नेताओं को। शहीद भगत चंद्रशेखर आजाद के भतीजे को बुलाने वाले इकलौते यही व्यक्ति हैं, जिनकी स्कूलों के अंदर तस्वीरें टंगी हैं, जिनकी हर सरकारी ऑफिस के अंदर तस्वीर टंगी है। उन चंद्रशेखर आजाद के परिवार वालों को बुलाने का है, आपके मन में क्यों नहीं गाना गाने वालों को या फलाना फलानाओं को बुलाने का आया हुआ? ये देश क्रांति मांगता है। इस देश के लिए बलिदान किसने दिया? इस देश के लिए गांधी ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और सब ने देश को ये बताना चाहता हूं कि ये सब जो है पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही थी। जैसा कि ये सबको पता है कि अलग अलग संगठन हो सकते हैं, युवाओं के संगठन, तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो लीड कर रहे थे वो चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। उनके साथ भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और रास बिहारी बोस, ये सब, सुभाष चंद्र बोस, ये सब, उनको फॉरवर्ड ब्लॉक फिर बाद में बना, ये सब उनको अपने। तो चंद्रशेखर आजाद जी का हम बलिदान जो है हमारा देश कभी उतार नहीं सकता। उनके 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 कई कार्यक्रम मैंने नजरगढ़ में कराए, एक कार्यक्रम नहीं, कई कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि के ऊपर, उनके वैसे सोशल कार्यक्रम उनके कराए। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन मेरे आग्रह पर और किसी के द्वारा मैंने फोन कराया तो मैं उसके द्वारा वो आ रहे हैं। हालांकि वो किसी पॉलिटिकल, ना बीजेपी के मंच पे जाते ना कांग्रेस के, लेकिन जब उन्हें पता लगा नॉन पॉलिटिकल आदमी है, और उनका स्वागत हम करेंगे, दल बल के साथ स्वागत करेंगे। देवेंद्र यादव जी से स्वागत कराएंगे उनका, देवेंद्र यादव जी का पूरा उनका साथ रहेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता से कि हम अपने खून की बलिदान जिन्होंने दिया है, अपने देश की मिट्टी के लिए बलिदान जिन्होंने दिया है, उस परिवार को हम नमन करते हैं। बच्चों को भी हम यही चीज सिखाएं। जब संस्कारी चीजें बच्चों के अंदर हम डालेंगे, परिवारों में ये चीज जाएगी, बहुत बढ़िया, तो ये चीज, हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी तरह का रंगारंग कार्यक्रम करें, ढोल नगाड़े बजाएं, वो भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो आइडियोलॉजी है, चंद्रशेखर आजाद मेरे जो है वो रहे हैं, आइडियोलॉजिस्ट रहे हैं, हीरो, नेशनल हीरो रहे हैं। भगत सिंह मेरा नेशनल हीरो रहा है, सुखदेव राजगुरु, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मेरे आइडियलिस्ट रहे हैं,
और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब मेरे जो हैं आइडियोलॉजिस्ट हैं। और मैं आपको बता दूं, एक हिंदुस्तान सेवा दल होता था, जब आजाद हुई थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो हिंदुस्तान सेवा दल में अच्छा। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु उसके मेंबर सदस्य थे। वही कांग्रेस सेवा दल का वो इतिहास रहा है कांग्रेस सेवा दल का, और उसी की ट्रेनिंग मैंने ली है। उसमें बताया गया, हमने पढ़ी किताबों में कि हिंदुस्तान सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल बाद में जो बना 1948 के बाद, 25 के बाद जो कांग्रेस सेवा दल बना, उसके जो अपने एन.एस. हार्डिकर जी, जो हमारे नेशनल सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष थे, नेहरू जी सेवा दल के अध्यक्ष रहे, राजीव गांधी जी सेवा दल के अध्यक्ष रहे, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी सेवा दल के अध्यक्ष रही, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन रही, राहुल गांधी जी प्रभारी रहे, प्रियंका गांधी जी सेवा दल की प्रभारी रही। तो मैं उसी सेवा दल से जिला अध्यक्ष भी हूँ नजफगढ़ से। तो मैं उन लोगों को कैसे उनको इग्नोर कर सकता हूँ जो सेवा दल में रहे हैं कभी ना कभी। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं कांग्रेस सेवा दल का सदस्य हूँ, और मेरे कांग्रेस संगठन से हूँ। मैं इस बात से गर्व करता हूँ। और साथ ही साथ दोबारा से आप लोगों को ये अपील करता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे को सुनने के लिए और देवेंद्र यादव जी को सुनने के लिए जरूर पधारे रोड शो में, और उनके रोड शो का, हमारे रोड शो को सफल बनाए, पद यात्रा को सफल बनाएं। चंदन जी, विवेक जी, जैसा कि हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो यूथ के साथ साथ कांग्रेस का जो पुराना कोर वोटर है, जो कुछ समय के लिए झिटक करके दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया था, उसका इस बार चुनाव में कैसा रुझान है? बिल्कुल 18 से 35 साल के जो युवा हैं, 18 से 25 साल के नए जो वोटर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल। अब आज मैंने बार बार कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज की देश में। मैं ज्यादा बड़े लंबे चौड़े बातें नहीं कर रहा। यूथ के लिए सबसे बड़ी चीज है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजुकेशन। उनको सब चीज पता है, उनको सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उनको पता है कि क्या किसको क्या करना है। और यूथ बहुत सोच समझ के, मैं यूथ से अपील भी करूंगा, 18 से 35 साल के जो वोटर्स हैं अपने वार्ड के, 18 से 31 साल के, 18 से 25 साल के जो नए वोटर होते हैं, सोच समझ करके आपको वोट देना है। सोच समझ करके सभी युवाओं को, जो कॉलेज गोइंग युवा है, डिप्लोमा गोइंग, बीटेक के स्टूडेंट है, एमबीए के स्टूडेंट है, या जो भी कुछ अपना रोजमर्रा का कोई काम भी कर रहे हैं, उन सब वो सोच समझ करके अपने वोट को करें। क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है, हम लोग ही ऐसे एक पार्टी के सदस्य हैं जो आपको आपका सम्मान वापस दिला सकते हैं। बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए कि बेरोजगारी पेंशन देंगे, बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए 2500 पेंशन देंगे, बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे, फ्री सिलेंडर देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, वो सब आप देख चुके हैं। 15 साल से, 12 साल से जो भी इनकी केंद्र में सरकार है, वो क्या कर रही है, युवा क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ बीपीएल पेंशन का मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर बेरोजगार युवा भी आएंगे उसमें महिलाएं भी आएंगी। हर बेरोजगार युवा जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, मैं कोई उनके साथ कोई उनका एफिडेविट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार एक बात चैनल पे आपको कह रहा हूँ कि मुझे अपने घर से आग लगानी पड़े, मुझे अपने घर से चाहे पैसा देना पड़े और आंदोलन करना पड़े, वो 1000 रुपए हर घर के एक व्यक्ति को मैं हर महीने वो पेंशन मैं दूंगा। अगले 5 साल तक अगर मुझे मौका मिलता है, अगले 5 साल के लिए मुझे, अगले 2 साल का चुनाव है, सॉरी 18 महीने के लिए, फिर 22-27 में फिर चुनाव है, 18 महीने लगातार मैं वो 18,000 एक परिवार को, 18,000 के हिसाब से हर परिवार को, वार्ड के हर परिवार को चुनाव में दूंगा। मतलब 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, जीत करके आने के बाद। जीत करके आने के बाद। और युवाओं को मैं कोई ये लालच नहीं दे रहा, ये इनका हक है। 2013 तक शीला दीक्षित सरकार में ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं, पेंशन हमारी कांग्रेस सरकारों ने की है, एमसीडी में हमारी सरकार होती थी, वो की है, उसको रोक दिया गया, उसको रिवाइज नहीं किया गया, उसके आधार कार्ड लिंक नहीं किए गए, ये जो भी है। राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं से फिर मैं अपील कर रहा हूँ, युवा क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा सोच समझ करके एक एजुकेटेड परिवार को, शिक्षित परिवार को चुनना आपका कर्तव्य है। आपको जानना ये कर्तव्य है। आज हमारे पर्चे भी बटने शुरू हो जाएंगे कि रश्मि शर्मा जी को क्यों वोट दिए, रश्मि शर्मा में ऐसी क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो रश्मि शर्मा की जो क्वालिटी है वो एक तो सबसे बड़ी है कि एमए बीएड, वेल एजुकेटेड है, टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है, युवाओं को उनका वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के और डिजिटल एजुकेशन का उन्होंने सोच है उनकी कि आगे एमसीडी के स्कूलों में या पब्लिक स्कूलों में वो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो जितने भी जो उनके जो एनएसयूआई के मेंबर हैं, यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं, उन सब के साथ मिलकर के बड़े जोर शोर से ये चीजें चल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि रश्मि शर्मा जी की जो विशेष क्वालिटी ये रही है, उनके पिताजी भी जो शिक्षक रहे हैं, संस्कृत के टीचर रहे हैं, प्रिंसिपल रिटायर्ड है, वो खुद भी जो है आर्य समाज की प्रधान रही है यहाँ नजफगढ़ जिले की, और आर्य वीरांगना दल की मेंबर रही हैं। युवाओं के साथ मिलकर के काम करती रही है। पुराने समय में कोरोना में उन्होंने गरीब बच्चों को खाना खिलाया है,
कोरोना में उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए खाना बंटवाया है, किट बंटवाई है एनजीओ के माध्यम से, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, हमारे परिवार ने समाज के लिए योगदान करते रहे। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि जन जन की यही पुकार है कि कांग्रेस अब की बार है, आई बहार कांग्रेस की सरकार, रश्मि शर्मा अब की बार। विवेक जी, बुजुर्गों के लिए क्या संदेश है? बुजुर्गों के संदेश ये है कि जितने भी 80+ के जो हैं, वो चुनाव आयोग ने उनको कहा है कि वो बैलेट बॉक्स के 90 से ऊपर के, सॉरी, वो बैलेट पेपर से वहीं से ऑनलाइन वोटिंग कर देंगे, अपने घर से बैठे 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 वो कर देंगे। अच्छा। और साथ ही साथ जो बाकी ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए हमारी तरफ से जो सेवा होगी वो करेंगे हम, उनको घर से लाने के लिए, ले जाने के लिए ई रिक्शा वगैरह का उनकी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं और करेंगे। और इसके अलावा बुजुर्गों के लिए संदेश है कि बुजुर्गों की भी पेंशन में कोई दिक्कत आ रही है, बुजुर्गों की भी कोई दिक्कत है, समस्या है, उन बुजुर्गों के साथ भी हम रहेंगे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। 8 महीने से बीजेपी ने पेंशन रोकी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है कि बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही, प्रॉपर पेंशन जो बुजुर्गों की 2500-2000 जो पेंशन आती है, उससे अपना जो बुजुर्ग लोग जो है अपने घर का थोड़ा बहुत अपना पर्सनल जो पॉकेट मनी है उनका मिल जाता है। वो किसी अपनी बहन बेटी को घर आती है तो अपने 500 रुपये 100 रुपये वो दे सकते हैं। तो वो भी अगर वो सम्मान उनको नहीं दिला सकते, वर्तमान में जो निगम पार्षद रही थी पहले और अब एमएलए है नजफगढ़ क्षेत्र से, और वो भी अगर नहीं दे सकती, विकलांग पेंशन है उसका कोई वो है, इसके साथ साथ गरीबी रेखा की, और बुजुर्गों की जो सबसे बड़ी मैं बात कर रहा हूँ कि बुजुर्गों की जो पेंशन है उसको प्रॉपर ढंग से किया जाए, नहीं तो हम 3 तारीख के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद धरने पर बैठेंगे जीतने के बाद और उसको शुरू करवाएंगे। मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि ये जिला अध्यक्ष कांग्रेस का जो बड़ा पद है, और सबसे बड़ी बात मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ इसी आउटर दिल्ली में ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर इनका वर्चस्व है, इनका कहना मानने वाले, इनको प्रेम करने वाले लोग हैं। आपको दिल्ली ने बड़ा प्रेम दिया, हाँ, और अलग अलग कांग्रेस ने पदों पर भी सुशोभित किया। क्या कहना चाहेंगे जनता को आज रश्मि शर्मा के लिए? मैं पहले तो भैया आपका चैनल ताजा खबर। ताज़ा खबर का मैं स्वागत करता हूँ। इस वार्ड में, क्या जिले में, ये वार्ड मेरे जिले में ही है, मैंने जिले में काम किया है। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई पब्लिक आपको यहाँ आने पूरी दिल्ली में चाहती है, मैं 45 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ पूरी। मेरे को यूथ में भी दिल्ली में मिला, जनरल सेक्रेटरी का, ब्लॉक में भी, किसान कांग्रेस में भी। एक्चुअल क्या है, मैंने पब्लिक ने तो प्यार दिया, पर लेकिन उससे पहले मैंने प्यार किया पब्लिक से। मैंने पब्लिक से प्यार किया, पब्लिक का सम्मान किया, कार्यकर्ताओं का। और सच्चाई ये है कि भाई अगर हम ईमानदारी रखेंगे सभी कामों में, मैंने पब्लिक 45 साल में मैंने लोगों के जो सामाजिक काम है वो बहुत काम करवाए, अपना गांव का है, कॉलोनियों का है। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम जो है पवार साहब 2 मिनट। हमारे हमारे इस एरिया में ना बिजली थी ना पानी थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी दिल्ली में शीला दीक्षित की, हमने भाग भाग के शीला दीक्षित जी से काम करवाए और उन्होंने बहुत काम किया हमारे यहाँ। और रश्मि शर्मा जी का जो आपने पूछा है कि भाई जीतने का जो है, मैं ये सच्चाई बताता हूँ, बहुत ईमानदार है, काम करने वाली है, और इनका कोई भी किसी से भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, अब पब्लिक में इनका रुझान इतना बढ़िया है कि भाई बहुत सच्ची टीचर है और ईमानदार है, इसका कोई ऐसी चीजों से मतलब नहीं है। ये पब्लिक को ये जच गई भाई ये सबको साथ लेके चलेगी, सबके काम करेगी, 36 बिरादरी को साथ ले चलेगी, और 36 बिरादरी की वोट मिल रही है इसको, 36 बिरादरी के पास जा रही है। क्या लग रहा है आपको इस बार जन रुझान देखे, लड़ाई जो है वो पैसा वर्सेस सीधे साधे कार्यकर्ताओं की है? एक तरफ 3 अलग अलग कैंडिडेट है, एक तरफ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट। देखो जी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, हम बिहार में भी बोल रहे थे हम जीतेंगे पक्का, देखो सच्चाई बतानी चाहिए। हम हरियाणा में भी कह रहे थे हम जीतेंगे, और अब यहाँ भी कह रहे हैं जीतेंगे, लेकिन एक बात इतनी जबरदस्त निकाल दी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सकता है। मोदी से इस चीज के बारे में हमारे को बहुत घबराहट है कि भाई ये जो वोट चोरी का काम है ना, ये किसी भी रूप में वो कर सकता है। वैसे हम जीते हुए हैं, रश्मि शर्मा 100% जीती हुई है, जीतेगी, लेकिन आपने ये सच्चाई बताई, कहाँ खड़े हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। वोट चोर 100% बिहार में भी की है, और हमने यहाँ भी थोड़ा डर लग रहा है, सच्चाई बताऊं, क्योंकि इन्होंने वोट गलत वोट बनवा रखे हैं, नकली वोट बहुत बनवा रखे हैं। तो हम तो वैसे हमारे एजेंट सभी कार्यकर्ता होशियार हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं, पर ये कहना मैं चाहता हूँ, मोदी कहीं तक भी जा सकता है,
इस वार्ड को जीतने के लिए, क्योंकि उसको दिख रहा है कि दिल्ली में जो 12 चुनाव है इसमें तेचाऊ कला में भी सबसे पहले तेचाऊ मजबूत लग रही है कि भाई एक गरीब है, ईमानदार है और जो है समझदार टीचर है। जितने भी कैंडिडेट वो पार्टियों के हैं उनसे सबसे समझदार है, ईमानदार है और रुझान है पब्लिक का और उनको पता है कि ये जीत सकती है दूसरी पार्टी। जेपी परवार जी के लिए मैं पहले एक बात बता दूं कि चाणक्य ने ना कभी भी कोई गद्दी नहीं संभाली, लेकिन जिसके सिर पे हाथ रखा वो तो जिताया। उसी तरीके से चंदगी राम जी ने, राम स्वरूप जी ने कभी भी कोई नेशनल कुश्तियां नहीं जीती, लेकिन उसके बाद जिसके सर पे हाथ रखा वो मेडल जीतता हुआ आया। इनके बारे में बता दूं, अब इन्होंने हाथ रखा हुआ रश्मि शर्मा जी के ऊपर पे। जेपी पवार जी ने दांत खट्टे कर दिए थे, ये कहावत ही इन्हीं के लिए बनी थी जब इन्होंने खुद चुनाव लड़ा था। आपको जो अनुभव है वो लगता है कि इस बार रश्मि शर्मा जी के काम आएगा? तो ऐसा है, जो हमारा कैंडिडेट है ना रश्मि शर्मा, ये अध्यापक है और उसकी वजह से जो बाकी और 3 कैंडिडेट हैं उनमें सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा वेल हाँ, एजुकेटेड और बच्चों को इसने शिक्षा दी है। उसकी वजह से इसका जो व्यवहार है उसके प्रति लोगों का रुझान बड़ा अच्छा है। और जिस तरीके से बताया दोस्त ने, कांग्रेस का जो कोर वोट है वो सारा आ रहा है इसके व्यवहार की वजह से आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे, अभी तक तो उतरे ही नहीं चुनाव में। वो 12 सीटों पे कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल जी नहीं दिखे कहीं पर भी। ये नंबर आपको मैं बता दूं कि हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 8 महीने पहले जनता गुमराह होकर इधर उधर चली गई थी दिल्ली में। आपको लगता है 8 महीने के बाद जिस तरीके से उसको पर्दाफाश हुआ धोखेबाजी का, जुमलेबाजी का, वो कांग्रेस की तरफ रुख करेगी? काफी बदलाव है, कुछ भी नहीं हो रहा ना। देखिए दिल्ली में आज पॉल्यूशन का क्या हाल है। मैंने पीछे अभी 3 दिन पहले, आप सोशल मीडिया पे जाइए, मेरी बादीपुर विधानसभा के अंदर जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, वहां पर रात को 12 बजे शख्स का फोन आया कि यहाँ पर आग लगी हुई है और उस आग को उन्होंने 10 फोन कर दिया, कोई बुझाने वाला नहीं आ रहा। फायर ब्रिगेड भी नहीं आ रही, दिल्ली पुलिस भी नहीं आ रही। मैं 12:30 बजे वहां पहुंचा, मौके पे लाइव डाला मैंने फेसबुक से, फिर उसके बाद मैंने फोन दिल्ली पुलिस को फोन किया, दिल्ली पुलिस भी आई और फायर ब्रिगेड वाले भी आए। 1:30 बजे तक वो सारी आग बुझवाई। पोल्यूशन का यह हाल है कि आज खांसी जुकाम, अरे वो मेरी पोस्ट वायरल हुई है, हजारों आदमी ने लाइक किया उस पर और बड़े अच्छे कमेंट्स और आशीर्वाद मिला लोगों का। पर इन्होंने आज छोटे छोटे बच्चों को खांसी जुकाम, गला खराब, बहुत बुरा हाल है। और हर चीज में दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। रेखा गुप्ता बिल्कुल फेल हो गई है कहीं पर भी। वो तो आज जो काम कर रही है ना निगम पार्षद के तरीके से कर रही है, वो तो उसको बना दिया बस मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री वाला कोई तरीका है ही नहीं। आप दिल्ली में देख लीजिए, ये जो बसें चलाई है अभी बैटरी वाली, दिल्ली के अंदर क्या बसें चलाई है। वो एक जगह का नाम लिख दिया नजफगढ़, एक लिख दिया मादीपुर। रूट क्या है, कुछ नहीं, सारी बसें खाली चल रही हैं, टोटल बसें, देवी बसें टोटल। आप खुद उसको कवर कीजिए, पूरे दिन में 100 रुपए भी एक बस नहीं कमा रही और वो चक्कर लगाती रहती हैं। बाजारों में जाम लग रहा है उन बसों की वजह से, कोई रिजल्ट ही नहीं है। किस लिए पैसा खराब किया जा रहा है, जनता का पैसा है ना। तो बहुत बुरा हाल है इस चीज का। तो इसलिए दिल्ली सरकार तो फेल हो गई है। कुछ अंतिम बात की तरफ आते हैं। आपको कैंडिडेट बहुत ढेर सारे हजारों लाखों लोग इस वार्ड के देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप 30 तारीख के लिए अपने कैंडिडेट के लिए? मेरी विनती है, मेरी सबसे प्रार्थना है कि बहुत ही सुशील और अच्छी कैंडिडेट है रश्मि शर्मा। आप सबसे विनती है कि इसको अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं। सबसे पहले 30 तारीख को आपने अपना वोट डालना है, फिर अपने परिवार का डलवाना है, अपने पड़ोसियों को डलवाना है, सब चिंतकों का वोट डलवाना है। मेरी यही विनती आप सबसे। जय हिंद, जय भारत। कैसे रहना है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे। तो ये कांग्रेस भी, हमारी कांग्रेस पार्टी भी अपने सारे तुनीर के तीर जो है अपनी जेब में, और अब वक्त आ गया वो तुनीर के तीर धीरे धीरे, मैंने सारी रणनीति को समझा दी और कार्यकर्ताओं की वो भी बता दी। तो अपने जो तीर हैं वो 30 तारीख के लिए तैयार कर लीजिए। अब ये मैं युद्ध का विवेक शर्मा, जेपी पवार, जेपी पवार, विवेक शर्मा, कमलकांत शर्मा, वकील साहब जिंदाबाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी सतवीर शर्मा जी ने कहा कि हम जीत के करीब हैं, है ना। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट। हम सब एक दूसरे को ही बोलेंगे और सब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब हम जैसे डोर टू डोर जाते हैं तो सब यही होप लगती है कि हाँ हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और इसमें हम सब जो साथ जाते हैं उसमें सबकी
सबका सहयोग बहुत भारी सहयोग है कि सब हमारे साथ घूमते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं उनको ही अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलते हैं और डोर टू डोर बोलते हैं कि ये मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी यही बोलते हैं कि कांग्रेस तो इतनी लंबे टाइम से, पुराने समय से है, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस ही आएगी। तो रिस्पॉन्स से तो लग रहा है कि हाँ जीत के करीब हैं, बस 3 तारीख का इंतज़ार है बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। थैंक यू। धन्यवाद रश्मि जी। भाई ये सच्चाई है। रश्मि